एवरीवन, आज हमारा लास्ट लेक्चर है सेट थ्योरी का और हमने कुछ लॉस कंप्लीट किए थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, इसके पहले जो लेक्चर था उसमें कुछ लॉस कंप्लीट किए थे हमने। उस लॉस को बहुत बच्चों ने सीखा समझा। कुछ क्वेश्चन मैंने बोला था वेन डायग्राम मतलब हर क्वेश्चन का बना लेना। हो सकता है शायद किसी ने नहीं बनाया, बट बना लेना तो अच्छा है। अब मैंने यहाँ सामने बोर्ड पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैंने इसलिए लिखा हुआ क्योंकि मुझे कुछ बच्चों का एकदम आया मुझे कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डी मॉर्गन्स लॉ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत इजी था, जैसे मैंने पहले ही बताया था। क्या चीज़ कि जैसे कोई नंबर मेरे पास, जैसे मैंने बोला था कि 2 मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाई 3 + 5। इसको अगर मैं अलग कर दूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, मैं कह दूं 2 × 3 करना है मुझे और उसके बाद 2 × 5 करना है। ये सेम चीज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे हमारे सेट के हिसाब से अप्लाई होती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो कॉमन चीज़ है, मतलब जरूरी नहीं कि सेट में ही आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हर जगह आता है। बट जब सेट के बारे में बात हो रही होती है तो कुछ ऐसा कहता है, क्या कहता है कि अगर हमें किसी भी 2 सेट का इंटरसेक्शन का यूनियन किसी तीसरे सेट के साथ कर रहा हूँ, बड़ा ध्यान सुनना, मैं कह रहा हूँ किसी भी 2 सेट का इंटरसेक्शन किसी तीसरे सेट के साथ कर रहा हूँ, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? पहला सेट यूनियन दूसरा सेट, इंटरसेक्शन पहला सेट यूनियन तीसरा सेट। मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं किसी 2 सेट का इंटरसेक्शन का किसी तीसरे सेट के क्या करना चाहिए, यूनियन कर रहा हूँ सेट के साथ, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ उसको? ए यूनियन बी कर सकता हूँ, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी करता हूँ। ये बस देखो क्या होता है, ये हमारा जो कैलकुलेशन इजी करता है, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। हो सकता है कई बार ऐसा दे रखा हो, कंफ्यूजिंग लग रहा हो, तुमको पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख के इसको ईजी बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं वेन डायग्राम इसको देखना चाहूँ, वेन डायग्राम के थ्रू मतलब क्या बातें हो रही है इसमें, तो देखो पहला क्या कह रहा है कि ए यूनियन, पहले छोड़ो, पहले ए यूनियन की बात नहीं करते हैं, पहले बात करते हैं बी इंटरसेक्शन सी के बारे में बात करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी वाला एरिया कौन सा होगा पहले बताओ? बी इंटरसेक्शन सी वाला एरिया कौन सा होगा? जहाँ बी भी आ रहा हो और सी भी आ रहा हो। तो मुझे जैसा दिख रहा है कि ये जो सी है और ये बी है, तो ये जो एरिया आ रहा है ये क्या आ रहा है? बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है। क्या ये पूरा एरिया लिख दूँ, मार्क कर दूँ, ये ऐसा कुछ, ये पूरा एरिया क्या आ रहा है? बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है। डन। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब इसका यूनियन करना है किसके साथ? ए के साथ। अब ए कहाँ है अपने पास? ये है। ए मतलब पूरा ए लेंगे, पूरा ए मतलब यहाँ से देखो पूरा ए ले लिया, पूरा ए ले रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब ध्यान से मैंने क्या किया, पहले बी इंटरसेक्शन सी ले लिया, जो मुझे क्या मिला, ये वाला एरिया मिला जो मैंने पहले बनाया था। फिर मैंने क्या किया, ए यूनियन ले लिया उसमें से। जब ए यूनियन लिया होगा, ए यूनियन क्या होगा? ये ए पूरा आया होगा किसके साथ? बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ये यूनियन आया होगा। डन डन। इतनी बात यहाँ कह रहा है, इतनी ही बात कहाँ कह रहा है? वहाँ कह रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? अब लेफ्ट राइट वाला देखते हैं, राइट हैंड साइड वाला, ए यूनियन बी। पहले क्या कर लो, ए यूनियन बी निकाल लो। अब ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं पता है अपने को? पूरा ए आएगा और बी भी तो रहेगा साथ में। आगे तक बढ़ा देते हैं इसको, जो भी है सर। ठीक है, ये ए यूनियन बी हो गया। अब बात करते हैं किसकी? ए यूनियन सी के बारे में बात करते हैं। तो ए यूनियन सी में कुछ ऐसा बता देता हूँ ताकि अलग अलग दिखे। ए यूनियन सी में क्या होगा? ए पूरा आएगा और सी भी पूरा आएगा, बी वाला पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये ए यूनियन सी हो गया। अब कह रहा है कि दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ होगा? किसका? ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा? देखो, इंटरसेक्शन पार्ट को समझने का सबसे इजी तरीका है फॉर वेन डायग्राम कि हमने जैसे सर्कल बना लिए, उस सर्कल में जहाँ पे भी लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है, जो मैंने से लाइन खींची हुई है,
बनाई हुई है, वो लाइन जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट हो रही होगी वो सारे पार्ट क्या हुए होंगे, इंटरसेक्शन हुए होंगे। ठीक है, वो सारे पार्ट इंटरसेक्शन हुए होंगे। वही इससे कह रहा है करने को इसमें कि इसका इंटरसेक्शन निकालो, किसका, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ इंटरसेक्शन निकल रहा है। अच्छा ये मैं लाइन थोड़ा कम बना दी, सी मतलब सी ए भी तो है, सॉरी सी ए भी है ना, सी ऊपर तो जाएगा ना, ये तो मिस्टेक हो गया, सी ए भी है। ठीक है, तो हमको क्या दिख रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन कहाँ है, देखो इसके अंदर इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये देखो दिख रहा है पूरा, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है पूरा इसमें। ये देखो ये वाला हिस्सा पूरा क्या हो रहा है, मैं इसको पूरा ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ पूरा इंटरसेक्ट लाइन थी, काट रही थी लाइन एक दूसरे को, और क्या हो रहा है, ये वाला एरिया भी हो रहा है, मतलब ए वाला हो रहा है। तो इतना जो एरिया निकला, ये जो पूरा एरिया, यही हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हो किसका, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। क्या इससे मिल जा रहा, हाँ मिल तो रहा है, देखो मिल रहा है। इसका भी आंसर क्या था, इतना ही आंसर तो था ये, और इसका आंसर भी क्या, इतना ही तो है आंसर, तो दोनों इक्वल हो गए। यही बस कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कि हमारे पास कोई 3 सेट भी रखे हो तो हम इसको इस अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। डन, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है। एक बार इतना फिर समझ लो, फिर हम आगे डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में बात करते हैं, पर इसको अच्छे से समझ लो, सोच लो क्या है क्या नहीं है। क्लियर हो गया इतना, आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ये देखो मैंने तुम्हारे सामने स्टेटमेंट लिख दिया, कह रहा है कि अगर किसी भी 2 सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है अपने को, ठीक है, किसी भी 2 सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम उसको अदर लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर किन्हीं 2 सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या कर दो, उन दोनों सेट के इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन कर दो। मेरी जो वर्डिक है इस पर ध्यान देना है। मैंने क्या बोला, किसी 2 सेट का अगर मुझे यूनियन के किसी 2 सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालना अपने को, किसी 2 सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है अपने को, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इजी करके कि इंडिविजुअली दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकाल दो दोनों सेट्स का, और फिर बाद में क्या करो, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के देख लो, तो जो आ रहा है वही हमारा आंसर होगा। डन। सेकंड जो कह रहा है नीचे, क्या, अगर किसी 2 सेट के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो फिर क्या करेंगे, वापस वही क्या, इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट और फिर दोनों का यूनियन, क्योंकि इसमें चीजें अलग है। यूनियन के बारे में पूछेगा तो इंटरसेक्शन के थ्रू वहाँ पे राइट में आएगा, तो राइट लेफ्ट में इंटरसेक्शन पूछेगा तो राइट में क्या आएगा, यूनियन आएगा, तो दोनों क्या इसमें अलग है, तो ध्यान देना इस पर। वेन डायग्राम के मैं जरिए थोड़ा समझा देता हूँ ये वाला, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा क्या बातें हो रही है। ठीक है, पहला कह रहा है कि ए यूनियन बी निकाल लो पहले। तो ए यूनियन बी कौन सा हिस्सा हुआ, ए यूनियन बी अंदर वाला हिस्सा हो गया, अंदर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ए यूनियन बी हो गया पूरा। ठीक है, ये पूरा हिस्सा क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। ये ए था, मैं देता हूँ मार्कर से, ये ए था, ये वाला टर्म ए था, ये वाला टर्म बी था, ए यूनियन बी हो गया। कह रहे हैं इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या हुआ, बाहर का हिस्सा, जो भी बाहर का एरिया हुआ होगा, कल को इससे बना देता हूँ मैं, ये जो बाहर के एरिया होंगे ये इसका आंसर आया हुआ किसका, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर आया है, बाहर के हिस्से सारे। बहुत ध्यान रखना पड़ा, इजी है ये, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अब बगल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। क्या करो, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर क्या करो, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ होगा भाई, ए क्या होगा, ए तो अंदर वाला हिस्सा होगा, ये ए हुआ होगा, ये ए हुआ होगा पूरा यहाँ तक। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ होगा, ये पूरा हिस्सा हुआ होगा, जो भी ब्लैक से कर देता हूँ। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये पूरा हिस्सा हुआ होगा, ये पूरा हिस्सा क्या हुआ होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ होगा बाहर वाला। ठीक है, बड़ा ध्यान देखना। फिर क्या करा, बी का कॉम्प्लीमेंट, जब बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि बी वाला हिस्सा तो काउंट होगा, इसके बाहर जो हिस्सा होगा, मीन्स अगर मैं थोड़ा सा अलग मार्किंग कर दूं इसी से ही, ये जो हिस्सा होगा बाहर के जो हिस्से डॉटेड बनाता हूँ, ये डॉट वाले, ये सारे हिस्से क्या होंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा खिचपिच हो रहा है, लेकिन मुझे पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बात किया, मैं बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बात किया। अब कह रहा है कि दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट, इंटरसेक्शन पार्ट कैसे निकला होगा, इंटरसेक्शन पार्ट कल को ये बाहर वाला ही सिस्टम आएगा। देखो क्या हो रहा है, कल को अगर मैं इसको लाइन बना दूं, अगर कल को मैंने क्या किया, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो कल को कुछ लाइन बनाना पड़ा होगा मुझे ऐसा ऐसा बी के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है,
ठीक है। तो इंटरसेक्शन मीन्स क्या हुआ, इंटरसेक्ट पार्ट, तो वही सब देखो क्रॉस जो हो रखा है, यही सब बाहर वाला जो काउंट डॉटेड एरिया है जो काउंट हुआ है, यही क्या है, इंटरसेक्शन पार्ट है, सेम इसकी तरह जो यहाँ बात किया हुआ है। तो वही हमारा आंसर आ गया, किसका आ गया, ए डॉट इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, ये बड़ा अच्छा तरीका है, बड़ा इजी तरीका से हमने इसके बात किया है। आई होप शायद समझ में आ चुका होगा सबको। ठीक है, बाकी सारे लॉज भी अपने को पता है। आगे बढ़ते हैं हम आगे। मैंने शायद कुछ एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन का मुझे अभी तक आंसर नहीं आया, रिप्लाई भी नहीं आया क्वेश्चन का, पता नहीं क्यों आप लोगों ने सॉल्व किया कि नहीं किया, आई डोंट नो, बट क्वेश्चन जो भी दिमाग से मिला करें तो सॉल्व करने की कोशिश किया करिए कि सॉल्व हो जाए वो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्डिनल नंबर के बारे में। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, तो सबको पता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है। अगर हेड डालना चाहो तो हेड डाल देता हूँ मैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। ठीक है, ये पता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स क्या होता है। मान लो, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सेट दे रखा है, क्या सेट ले लें कि मान लो ए ले लेते हैं कुछ 1 2 और 3, वहीं में बी ले लेते हैं क्या 2 3 और 4। ठीक है, दो सेट दे रखे हैं। तो कार्डिनल नंबर क्या हुआ सेट का, कार्डिनल नंबर होता है काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अगर मैं पूछूंगा इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या हुआ, तो नंबर ऑफ सेट्स मतलब 1 2 3, कार्डिनल नंबर क्या हुआ सेट का 3 हो गया, इसका भी 3 दिख रहा है मुझे, पर जितने एलिमेंट होंगे काउंटिंग में वही क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है दैट पर्टिकुलर सेट के लिए। डन, बड़ा इजी था ये मेथड जो हमने बात किया। ठीक है, अब इसमें हमने इतना इजी तो ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे कि भाई क्यों पढ़ लिए। तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि अपने पास 2 सेट है, 3 सेट है, 4 सेट, जैसे भी सेट है, तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमको नंबर ऑफ सेट ऑफ ए तो पता हो, मान लो इसका सन बता दिया 1 है, इसमें बता दिया कि 2 है, कल को इसका मैंने क्या निकाल दिया, ए यूनियन बी निकाल दिया, तो क्या मिला होगा अपने को 1 2 3 और 4 मिला होगा, बस इतना ही मिला होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज देखो, यहाँ नंबर ऑफ ए कितना था, अगर मैं एन ए की बात करूँ, ऊपर वाले में एन ए कितना था 3 था, एन बी कितना था, एन बी 3 था, इसके हिसाब से एन ऑफ ए यूनियन बी तो 6 होना चाहिए, पर ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे काउंटिंग में 4 ही अपने पास। ठीक है, तो यही अपने सीखना है कार्डिनल नंबर में, कैसा हमने ऐसा क्यों आया भाई, यहाँ तो 3 और 3 के हिसाब से अगर यूनियन इकट्ठा रखोगे 6 होना चाहिए ना काउंटिंग में, बट यहाँ पे हमने चेक करना है कि आंसर हमारा 4 ही आ रहा है इसमें देखो, और आंसर 6 आना चाहिए इसके हिसाब से, तो ऐसा क्यों नहीं आ रहा, वही हमको स्टडी करनी है कहाँ पे, कार्डिनल नंबर के उसमें क्या हो रहा है, क्या थ्योरी होती है, क्या प्रैक्टिकली हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके आगे थोड़ा सा, कुछ अपने पास फॉर्मूले जनरेट होके आते हैं, कुछ फॉर्मूले जनरेट होगा। वैसे बेसिकली तो आपको पता चल रहा होगा कि भाई यार 3 3 था, ये जो तो 2 वाले थे, ये दो एलिमेंट थे, एक क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे, दैट्स व्हाई हम लोगों ने क्या किया, इसको एक एक बार काउंट किया, तो जनरल से बात है, हमने बात भी किया इसके बारे में। ठीक है, अब यही सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के कुछ अपने पास फॉर्मूले जनरेट होते हैं, वो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अपने को अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े क्वेश्चन उन्हीं फॉर्मूलों में से मिलता है कई बार। ठीक है, तो उसी सब चीज़ों को अपने ध्यान रखना है। हम आगे बढ़ते हैं, तो ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल को हम चाहे तो लिखे रहे हैं, आप जैसा समझो बात कर लेते हैं, इस एग्जाम्पल लिखा देते हैं, इसको हटा देते हैं ऐसा। ठीक है, जो पहला इसमें फॉर्मूला जनरेट होता है, वेरी फर्स्ट फॉर्मूला कहता है कि अगर 3 सेट अपने पास ए बी सी और बस 3 सेट है, फाइनाइट सेट। ठीक है, इफ वी हैव क्या 3 सेट्स ए बी सी, ठीक है, या फिर लिख दो इफ ए बी सी आर फाइनाइट सेट, मैं इसको बोल देता हूँ, इसको स्टेटमेंट लिख लेना है। ठीक है, तो मैथ्स में क्या होता है, बार बार लिखना फिर बड़ा दिक्कत हो जाती है, छोटा सा बोर्ड है, फिर लिखो, फिर कैलकुलेशन करो, फिर क्या करो। इफ ए बी सी आर फाइनाइट सेट्स एंड यू बी द फाइनाइट यूनिवर्सल सेट, if a b c are finite sets and u be the finite universal set, then मैं लिख ही देता हूँ, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आ रहा है। if a b c are finite set, if a b c are finite set and u is universal
यूनिवर्सल सेट, ठीक, यू इज क्या यूनिवर्सल सेट, ठीक है। फिर क्या बोलना है, देन व्हाट, देन अगर मुझे नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना हुआ कल को, क्या निकालना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो उसका फॉर्मूला जनरेट होता है क्या, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर मैं बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ, ये हमको बहुत काम आएगा। बेसिक सा फॉर्मूला है लेकिन काफ़ी दिनों तक हमको ये कहीं ना कहीं काम आता है कि हम सेट के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। सेट के अलावा भी जब हम आगे कल को प्रोबेबिलिटी एंड पी एंड सी कहीं इधर उधर घूमेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये काम और आ जाए, ठीक है। अगर इसको हम वेन डायग्राम समझना चाहे थोड़ा बहुत तो उसको भी समझ सकते हैं। तो पहले इतना क्लियर रखो ये हमने क्या बात की यहाँ पे, ठीक। अब देखो, अब वेन डायग्राम अगर बताना चाहूँ मैं, यही नीचे बता देता हूँ वेन डायग्राम में छोटा सा बना के, कि अगर मान लो ये अपने पास वेन डायग्राम था, ये अपने पास ए था, ये अपने पास क्या था, बी था, ठीक है। ये क्या था, ए था, ये क्या था, बी था। अगर ये एग्जांपल लेते हैं जैसे ऊपर वाला, तो ए में कितने एलिमेंट थे, 3 थे, 1 2 3, ठीक है। बी में कितने एग्जांपल थे, एलिमेंट थे, 3 थे, 1 2 और 3। तो ऐसे समझ में आएगा, अगर मैं ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, मैं नंबर वो लिख देता हूँ एक क्वेश्चन ही करा देता हूँ इसमें से, ठीक है। या फिर ऐसा समझ लो कि ऐसे समझाता हूँ, देखो मान लो क्या होता है कि अगर कल को मैंने सेट बनाई, ऐसे समझ कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर पूछोगे क्या हो ये सेट। देखो यहाँ पे क्या था, 1 था 2 था, सॉरी 1 था 2 और 3, ये क्या था 4, ऐसा कुछ रखा था। 1 में ए में क्या था, 1 2 3 था, और बी में क्या था 2 3 4 था, ये ए था, ये बी था। तो जब कल को काउंटिंग करना चाहेंगे नंबर ऑफ ए में, नंबर ऑफ बी हम काउंटिंग करेंगे, तो नंबर ऑफ ए में देखो क्या हो रहा है, काउंट तो कर रहा है चीज़ें, बट ये जो 2 3 है ये क्या हो रहा है, 1 में ए में भी काउंट हो रहा है, ये 2 3 क्या हो रहा है, इसमें क्या नाम बी में भी काउंट हो रहा है। तो ये 2 3 किस जगह पे, किस रीजन में, ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट में है। ये जो 2 3 है ये कहाँ पे है, ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट में है। इनको पता है, क्या पता है, ये जो है वो इंटरसेक्शन वाले पार्ट में है ये। तो वही पार्ट अगर हम कल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हम क्या कर रहे हैं, 2 बार काउंट कर रहे हैं, वो ध्यान समझना। जब यूनियन की बात कर रहे होते हैं होंगे तो हम सब कुछ सही आ रहा है, यूनियन में सब कुछ सही आ रहा है, ये पूरा यूनियन होता है, पता आपने ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा एरिया से ऐड कर देंगे तो ए यूनियन बी निकलेगा, डन, ठीक है। नंबर हमको निकालना है, वो बात की बात है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमको क्या करना है, एग्जैक्ट अगर ए यूनियन बी नंबर्स काउंट करने हैं, मैं पूछ रहा हूँ एरिया नहीं पूछ रहा हूँ, नंबर्स काउंट करने हैं। तो नंबर्स काउंट करने में क्या होगा, कई बार क्या होगा, नंबर रिपीट हो रहे होंगे वहाँ पे, भाई एरिया तो कर सकते हैं, भाई कोई चीज़ है, कोई इतना बड़ा कोई बोर्ड रखा है, मान लो कोई बोर्ड रखा है यहाँ पे ऐसा था, तो वहाँ पे 1 2 3 4 8 2 ऐसे करके ढेर सारे नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं कह दूँ कि ये पूरा एरिया है अपने पास, जहाँ नंबर कहाँ लिखे हुए हैं, तुम बताओगे इस पूरे एरिया में नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं पूछूंगा कितने नंबर लिखे हुए हैं, मतलब एलिमेंट काउंटिंग पूछूंगा कितने लिखे हुए हैं, तो वहाँ क्या करना अपने को, ये 2 2 अगर 2 बार है, 3 बार है, 4 बार, उसको तो एक ही बार काउंट करके बताना है। एरिया पूछूंगा तो एरिया तो पूरा बता दो कि इस पूरे एरिया में नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं, बट कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, तब काउंटिंग जब हम काउंट करेंगे तो हम 2 जैसे रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो उसको काउंट बार बार नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही बार करेंगे, ईच एंड एलिमेंट एक ही बार काउंट होगा। वही यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ कि जब यूनियन की बात करूँ, यूनियन वाला एरिया तो पूरा आ गया, ठीक है। जब लेकिन जब नंबर्स की बात कर लूँगा, एलिमेंट्स के कितने होंगे, तब वहाँ पे मुझे चीज़ें सब्ट्रैक्ट करने को हटानी पड़ेगी यहाँ से, जो रिपीट हो रही होंगी। वही ये फॉर्मूला कहता है कि नंबर ऑफ ए इन बी, हम कल को अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ ए हम बात करेंगे, नंबर ऑफ बी को ऐड करेंगे, फिर उसमें से जो क्या वो इंटरसेक्ट हो रहा होगा, फिर जो कॉमन हो रहा होगा उसको माइनस कर देंगे, दैट्स इट। इतना इजी सा है, ठीक है। ज़्यादा इसमें बॉल में अपने को नहीं पढ़ना है।